अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं सर ज़ुबैर अहमद, आई एम योर मैथ्स टीचर। सेट के हवाले से जैसे हम लोग बात कर रहे थे और सेट पढ़ रहे थे, सेट थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी और कुछ बेसिक्स पढ़ी थी सेट की, और साथ साथ सेट की रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ी कि किस किस तरह से सेट को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो पढ़ी थी वो रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म पढ़ी थी। उसके बाद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, और आज जो हम लोग पढ़ते हैं वो सेट के 4 टाइप पढ़ते हैं, मींस वेन डायग्राम। वेन डायग्राम किस तरीके से वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है सेट को। तो वेन डायग्राम की जो डेफिनेशन है वो है अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि इन पिक्चर्स में जब आप रिप्रेजेंट करेंगे सेट को तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, वेन डायग्राम। अब ज़रूरी नहीं है कि सर्कल्स में किया जाए, स्क्वायर्स में कर सकते हैं, रेक्टेंगल में कर सकते हैं, जैसे चाहे आप लोग कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स की अरेंजमेंट यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग इसी चीज़ को पढ़ेंगे आज कि किस तरीके से अरेंजमेंट की जाती है एलिमेंट्स की और किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो हम मेन क्वेश्चन है कि हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, मीन्स सबसे बल्क क्वांटिटी में जब हम लोग को सेट को लिखना होता है तो सबसे बेस्ट वे जो है वो वेन डायग्राम है। जैसे कि अगर हम लोग सपोज करें कि नेम्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल्स लिखते हैं तो वैसे नेम्स लिखेंगे तो इट्स इम्पॉसिबल टू राइट, लेकिन वेन डायग्राम में अगर जस्ट हम लोग पाकिस्तानी नेम्स ऑफ पाकिस्तानी पीपल का एक वो बना दें, डायग्राम बना दें, तो वो अंडरस्टैंड करना भी हमारे लिए इजी होगा और एक अट्रैक्टिव भी होगा। तो आज हम यही पढ़ते हैं कि वेन डायग्राम को किस तरीके से अरेंज करते हैं। अब सबसे पहले अगर सपोज हम लोग पीएसएल की टीम बना रहे हैं और उसके अंदर कुछ प्लेयर्स को सेलेक्ट करते हैं, तो सबसे पहले हमें पता है यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें इन डिस्कशन जितने भी एलिमेंट्स हैं वो शामिल हो। तो यूनिवर्सल सेट है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो 15 प्लेयर्स हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए इन यूनिवर्सल सेट। अब इनमें से हम लोग टीम को सेलेक्ट करेंगे, मीन्स 11 की टीम निकालेंगे। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी कि कुछ बॉलर्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे, कुछ बैट्समैन हम लोग सेलेक्ट करेंगे और कुछ ऑलराउंडर्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बनाते हैं कि यूनिवर्सल सेट था हमारे पास और हमने एक ए सेट लिया जो कि हम लोगों ने रखा बैट्समैन का। तो बैट्समैन में अगर हम लोगों ने 1 2 3 4 पोजीशन पे बैट्समैन खिलाए जो कि हमारे पास सेट बन गया ए। इसके साथ साथ सेट बी हम लोगों ने लिया जिसमें बॉलर्स का सेट हम लोगों ने बनाया। और बॉलर्स को हम लोगों ने किस पोजीशन पे खिलाया, 8 9 10 एंड 11। अब कुछ प्लेयर्स हमारे पास इस तरह के होंगे जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं, तो हम लोग उसको ऑलराउंडर्स की कैटेगरी में रख देंगे। ऑलराउंडर्स में कौन कौन से प्लेयर्स आ जाएंगे, 6 और 7 पोजीशन पे खेलेंगे वो प्लेयर्स। अब इसके बाद मैंने 5th पोजीशन छोड़ दिया क्योंकि एक हमारे पास पोजीशन होती है विकेट कीपर की, जो कि हम लोग जिसका नाम रख लेते हैं सी सेट, जो कि है विकेट कीपर का। तो विकेट कीपर को हम लोग 5th पोजीशन पे खिलाते हैं। अच्छा, विकेट कीपर क्या होता है, विकेट कीपर एक अलग कैटेगरी तो है लेकिन साथ साथ वो बैट्समैन होता है, बैटिंग कर सकता है, तो हम लोग इसको बैट्समैन की कैटेगरी में रख देते हैं ताकि हम लोगों ने जो बैट्समैन का बनाया था। अब इसके अगर हम लोग सेट बनाए तो किस तरीके से बनेंगे, जैसे कि अगर ए एक सेट बनाए हम लोग तो ए के सर्किल में जितने भी नंबर्स होंगे सबके सब लिखेंगे हम 1 2 3 4 और साथ साथ 5, क्योंकि 5 सर्किल में आ रहा है, ए के 5 6 एंड 7। इसके बाद बी सेट हम लोग बनाते हैं, तो बी सेट में कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, 6 7 8 9 10 एंड 11। अच्छा, इसके बाद जो रिमेनिंग बच गया वो हम लोग कहाँ लिखेंगे, इन यूनिवर्सल सेट, क्योंकि 11 तक हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए, बाकी हमारे पास रिमेनिंग 4 रह गए, तो 4 को हम लोग यूनिवर्सल सेट में लिख देंगे ताकि जो किसी भी सेट में शामिल नहीं हुआ था, जो कि प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे हमारे पास। अब सी सेट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, जस्ट 5। अब इस तरीके से हम लोग सेट को बनाते हैं, मींस रिप्रेजेंट करते हैं इन वेन डायग्राम, इसको वेन डायग्राम कहा जाता है, और इस तरीके से अरेंजमेंट करते हैं। तो इसको हम लोग ऑपरेशंस में पढ़ते हैं कि किस तरीके से इनके ऑपरेशंस में इसको यूज किया जाता है, जैसे यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह में। तो आगे हम लोग ऑपरेशंस में इसको पढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग ऑपरेशंस पे, किस तरह से ऑपरेशंस में हम लोग वेन डायग्राम को यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास यूनियन है,
यूनियन में हमें पता है हम लोग कंबाइन करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिया हुआ हो और आपसे बोला जाए कि उसकी वेन डायग्राम बनाएं, तो वेन डायग्राम में क्या होता है कि पहले आप लोग उसका सॉल्यूशन कर लें, जो लास्ट में आंसर आया हमारे पास उसको आप लोग कलर्ड कर लें। जैसे कि अब ए यूनियन बी है, एलिमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया कि ए के किस तरह बन रहे हैं और बी के किस तरह बन रहे हैं। तो हमने ए लिखा, यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखे, तो इसका आंसर जो आएगा हमारे पास वो क्या आएगा 1 2 3 4 एंड 11 तक। तो हम लोग इन एलिमेंट्स को कलर्ड कर लेंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पर हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट शामिल हैं, तो हम लोग इनको सबको कलर कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा ए यूनियन बी का, ठीक है, क्योंकि 5 भी आ रहा है इसके अंदर, इसलिए हमने 5 को भी कलर किया। इसके बाद ए इंटरसेक्शन, थर्ड सेट को अभी हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखा था, लेकिन हम लोग फिलहाल 2 सेट को ही यूज़ कर रहे हैं। इंटरसेक्शन में हमें पता है कि सेम लिखते हैं, तो आंसर जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा 6 एंड 7। तो जो ये पोर्शन है उसको हम लोग कलर करेंगे, तो ये हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगी। थर्ड चीज़ डिफरेंस। डिफरेंस में हम लोगों को पता है कि क्या करते हैं, माइनस करते हैं। माइनस में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उसको हम लोग कट कर देंगे और जो फर्स्ट में से रिमेनिंग रह जाएंगे जस्ट वो लिखेंगे। तो हमारे पास जो फर्स्ट में से रिमेनिंग है वो क्या है 1 2 3 4 एंड 5। तो इन्हीं एलिमेंट्स को हम लोग कलर करेंगे। 1 2 3 4 ये नहीं आएंगे 5 तक, मीन 6 7 और ये 8 9 10 11 ये भी रह जाएंगे और साथ साथ ये वाले एलिमेंट्स भी रह जाएंगे। आगे चलते हैं, और भी हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं उस पर भी हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से उनको परफॉर्म करेंगे। तो आगे चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जैसा कि सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी फिगर किस तरह बनाएंगे, जैसे सिमेट्रिक डिफरेंस में हम लोग क्या करते हैं, जो सेम होते हैं उसको हम लोग कट कर देते हैं, तो सेम को हम लोगों ने कट कर दिया। इसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों के लिखते हैं हम लोग, एक के नहीं लिखते। तो हम लोग क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6 7 नहीं आएगा, 8 9 10 एंड 11। ये सिमेट्रिक डिफरेंस वगैरह मैं आप लोगों को पिछले लेक्चर्स में भी समझा चुका हूँ, लेकिन सिर्फ वेन डायग्राम को समझाना है तो इस वजह से हम डायरेक्टली वेन डायग्राम पे आ जाते हैं। क्या अब मैंने कहा जो आंसर आता है आपके पास उसको हमें कलरिंग करनी है। तो हम लोगों के पास आंसर क्या आ रहा है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 को हमने कलर कर लिया, ठीक है, और साथ साथ 5 भी है तो 5 को भी हमने कलर कर लिया। इसके बाद 6 7 नहीं है और 8 9 10 11 को भी हमने कलर कर लिया। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग यूज़ कर रहे हैं फिलहाल 2 सेट, 3 सेट्स को मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को समझाने के लिए लिख दिया था। इसके बाद आ जाते हैं कॉम्प्लीमेंट में, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में आप लोगों को पिछले लेक्चर में भी समझा चुका हूँ कि कॉम्प्लीमेंट एक ही सेट के ऊपर ऑपरेशन होता है हमारे पास, ठीक है। तो एक ही सेट पे मतलब ए कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे सिर्फ जस्ट ए बनाया है। तो जब हम लोग ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे यही वाले एलिमेंट्स यूज कर रहे हैं, यही फिगर यूज कर रहे हैं। यूनिवर्सल सेट लिखा मैंने 1 2 15, इसके बाद माइनस 1 2 3 4 5, क्योंकि ए के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 और 7 तक थे, ठीक है। तो जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास जो 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब जो कि इसके अंदर आ रहे थे ए के अंदर, वो कट जाएंगे और आंसर क्या आएगा हमारे पास बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स, मीन्स 6 7 नहीं आएगा, मीन्स 8 9 10 11 12 एंड 15 तक। तो हम लोग इस पोर्शन को कलर कर देंगे। तो ये हमारे पास एक के एलिमेंट्स निकल गए और यूनिवर्सल सेट बच गया। अगर इन ऑपरेशंस पे आप लोगों को कंफ्यूजन हो रही हो कि इन ऑपरेशन को किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग और किस तरीके से इनके सॉल्यूशंस हो रहे हैं, तो आप लोग लास्ट वीडियो को, मेरे लास्ट लेक्चर को फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर मैंने सारे ऑपरेशन 1 बाय 1 पढ़ाए हुए हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने वेन डायग्राम पढ़ा कि मीन्स किस तरीके से वेन डायग्राम में किसी भी सेट्स को लिख सकते हैं। तो ऑपरेशन भी हम लोगों ने पढ़े, इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आप लोगों के पास, और डी मॉर्गन्स लॉ है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि वेन डायग्राम में आ सकती हैं। तो वो हम लोग जो है नहीं डिस्कस करेंगे, वो आप लोग और एग्जाम्पल में देख सकते हैं। होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे के लेक्चर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें